नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, होली के दिन इन पौधों को छू करके चले आना। छप्पर फाड़ धन बरसेगा, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है। कहा जाता है होली के दिन सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु चैतन्य अवस्था में होते हैं, यानी कि जागृत अवस्था में होते हैं। धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र और हर प्रकार के शास्त्र में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि होली के दिन जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं, ये जागृत अवस्था चैतन्य अवस्था में होते हैं और वृक्षों पर देवी देवता वास करने आते हैं। दोस्तों, का पर्व बहुत ही सुंदर पर्व होता है। इस दिन हर समाज में लोग ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी जैसे मतभेदों को भुला करके इस त्योहार को मनाते हैं। दोस्तों, होली का जो पर्व होता है वो किसानों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी समय गेहूं की बाली को होली में भुना जाता है। दोस्तों, होली उत्साह और उमंग से भरा हुआ त्योहार होता है। खास करके भगवान विष्णु जी के भक्तों के लिए त्योहार बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के जितने भी भक्त होते हैं वो उनके लिए व्रत रखते हैं। होलिका दहन के लिए लोग महीने भर पहले से ही तैयारी में जाते हैं। सामूहिक रूप से लकड़ी इकट्ठा करते हैं, सूखे पत्ते लाते हैं और समाज में होलिका दहन करते हैं। दोस्तों, फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की दिन ही होलिका दहन होता है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन होली के दिन लोग अपने घर में खीर, माल पुआ और कई प्रकार के व्यंजन बनवाते हैं। अपने कुल के देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। दोस्तों, होली से पहले होलिका दहन होता है। इसके पीछे एक बहुत प्राचीन कथा है जो आपका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, हिरण्यकश्यप नाम का एक था। वह व्यक्ति हर उस व्यक्ति को अपना दुश्मन मानता था जो किसी भी देवी देवता की पूजा करते थे। उसने घमंड में आकर अपने आप को भगवान तक मान लिया था और अपने राज्य में यहाँ तक घोषणा करवा दी थी कि अगर उसके अलावा किसी भी देवी देवता की पूजा की गई तो वह उस व्यक्ति को अपने राज्य से निकलवा देगा या उसका वध करवा देगा। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु जी का सबसे बड़ा परम भक्त माना जाता है और वह अपने पिता के लाख कहने के बावजूद भगवान विष्णु जी की आराधना में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने लाखों बार कोशिश की अपने पुत्र को मारने की। एक बात कही गई है दोस्तों कि भगवान विष्णु जी का हाथ जिस व्यक्ति पर भी पड़ जाता है उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और वही प्रहलाद के साथ हुआ। प्रहलाद का हिरण्यकश्यप एक बाल तक नहीं तोड़ पाया, लेकिन आसुर राज हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसने भगवान भोलेनाथ से एक ऐसी चादर प्राप्त कर ली थी जिसको अगर वो ओढ़ करके किसी भी अग्नि में चली जाती तो वो कभी भी ना जलती। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि प्रहलाद का तुम्हें वध करना है। तो दोस्तों, होलिका ने एक आग का व्यवस्था की। उसी में वो प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के बैठ गई और उस चादर को उसने ओढ़ लिया। दोस्तों, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से वह चादर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर चली गई और प्रहलाद को कुछ ना हुआ, बल्कि होलिका का दहन हो गया। इसीलिए दोस्तों, इस दिन को हम लोग बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। होलिका दिन जो होता है उस दिन होलिका नामक दुर्भावना का हम अंत करते हैं। भगवान द्वारा प्रहलाद की रक्षा का हम जश्न मनाते हैं। इस वीडियो में आज आपको हम जो जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तों, ये आपके जीवन बदल करके रख देगी। यकीन मानिए दोस्तों, आज की वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि जो होली का दिन होता है दोस्तों, ये पवित्र दिन माना गया है। इस दिन अगर थोड़ी सी पूजा अर्चना क्रिया कर ली जाए तो साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी इस दिन प्रसन्न मुद्रा में होती है। वो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से प्रसन्न हो जाती है। और आप वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि दोस्तों, होली के दिन जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे वृक्ष होते हैं वो चैतन्य अवस्था में होते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं। और इन पौधों की अगर आपने सही तरीके की पूजा साधना क्रिया कर ली तो निश्चित रूप से आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दोस्तों, आज आपको हम वीडियो में जो बताने जा रहे हैं
वो यह जानकारी बताने जा रहे हैं कि होली के दिन आपको वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनको छू करके आना है। एक बात का जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में हजारों साल पहले ये लिख दिया गया था कि जो वृक्ष होते हैं वो देव वृक्ष होते हैं। कुछ ऐसे देव वृक्ष होते हैं जिनकी अगर पूजा सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर ली जाए तो उन वृक्षों के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो हमारे सारे कष्ट को हर लेते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास ला देते हैं। लेकिन जब भी वृक्ष की पूजा करें उसके लिए एक सही मुहूर्त होती है। जैसे वृक्षों की ज्यादातर जो पूजा होती है वो दिन के समय की जाती है, रात्रि के समय नहीं की जाती है। क्योंकि दोस्तों शास्त्र में एक साफ साफ बात लिखी हुई है कि दिन के समय की गई वृक्षों की पूजा हमारे जीवन में वह बदलाव ला सकती है जिसके बाद हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। और जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं वो है देव वृक्ष, मतलब इन पर साक्षात देवी देवताओं का वास होता है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ दोस्तों सही समय पर सही मुहूर्त पर करके इन वृक्षों को छूना है। थोड़ी सी पूजा साधना वास्तुशास्त्र के हिसाब से करनी है और मान के चलिए आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी और आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास हो जाएगा। इसलिए दोस्तों कहीं कॉपी पेन किताब में इन वृक्षों के नाम लिख लीजिए, मुहूर्त लिख लीजिए और क्या क्या आपको लेकर जाना है और वृक्षों से क्या क्या लेकर आना है। ये सारी जानकारी हम आपको बताने आ रहे हैं, इसलिए इसको कहीं लिख लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला वृक्ष जो आपको छूकर आना है वह है दोस्तों गूलर का वृक्ष। ध्यान रखिएगा, जब आपके वृक्ष को छूने जाए तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप अपने साथ एक लाल कपड़ा अवश्य लेके जाएं। आखिर का वृक्ष ही क्यों, आपको बता दें, जब भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, भगवान नरसिंह जी के नाखूनों में खून लग गया था और वह खून इतनी उनको खुजली कर रहा था कि उनको बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी। फिर भगवान नरसिंह जी ने वेदों के कहने पर के वृक्ष में अपने नाखून गड़ा दिए थे और जब उन्होंने नाखून गड़ाया तो उस गूलर के वृक्ष को बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगी और उसने नरसिंह भगवान से कहा कि हे भगवान, आपकी पीड़ा तो सही हो गई परंतु अब मुझे पीड़ा हो रही है और ये बहुत लंबे समय तक चलेगी। तब नरसिंह भगवान ने वृक्ष को वरदान दिया था कि मैं प्रत्येक होली के दिन तुम्हारे ऊपर वास करने आऊंगा। तो दोस्तों तब से ये मान्यता चली आ रही है कि होली के दिन अगर कोई व्यक्ति गूलर के वृक्ष के पास एक लाल कपड़ा लेकर जाए, गूलर का एक फल तोड़ ले, उस लाल कपड़े को उसमें बांध के मोली धागे से बांध ले और उस वृक्ष को दिन के समय छू ले तो दोस्तों भगवान नरसिंह जीव का आपको आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन के जो आपके ग्रह होते हैं, आपके तारे होते हैं, वो आपका साथ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको सिर्फ फायदा पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान जी का आशीर्वाद मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये लाल कपड़े में आपने गूलर का फल रखा है, इसको अपने घर पर ऐसी जगह रख दीजिएगा जहां पर इसको कोई छू लेना और अगली होली तक इसको रखे रहने दीजिएगा। अगली होली में इसी लाल कपड़े को किसी बहती नदी में बहा दीजिए और नए फल को ले आइए। दूसरा वृक्ष जिसको आपको छू करके आना है, होली के दिन हुआ है पीपल का वृक्ष। आपको अगर नहीं पता तो बता दें, पीपल का एक लौता ऐसा वृक्ष है जिस पर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी वास करते हैं। इस वृक्ष की कई लोग पूजा भी करते हैं, इसको देव वृक्ष भी माना जाता है। और दोस्तों होली के दिन इस वृक्ष को छूना बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुभ माना गया है। तो आपको करना क्या है, आपको घर से जाने से पहले एक मौली धागा ले लेना है, पीपल वृक्ष पर एक लोटा जल अर्पित करना है, मौली धागे को पूरे पीपल वृक्ष के बांधना है जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा लगानी है। इतना अगर आप कर देते हैं तो यहाँ पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन से परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। तीसरा वृक्ष जो आपको अवश्य ही छूकर आना है वह है दोस्तों अशोक का वृक्ष। अशोक का वृक्ष ऐसा वृक्ष होता है जिस पर एकादशी, पूर्णिमा और अन्य शुभ दिनों पर ब्रह्मांड की महा सर्वशक्तिशाली शक्तियां वास करने आती है। आपको अशोक वृक्ष पर कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर के चढ़ाना है दोस्तों, 7 परिक्रमा करनी है। सिर्फ अगर आप इतना कर देते हैं तो अशोक वृक्ष पर जो भी ब्रह्मांड की महा सर्वशक्तिशाली शक्तियां होंगी उनके आशीर्वाद से आपके जो तारे होंगे, जो आपके ग्रह होंगे, वो आपका साथ देना चालू कर देंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति करेंगे।
दोस्तों, अब जिस वृक्ष के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं वो एक ऐसा वृक्ष है जिसको अगर छू कर के चले आते हैं तो मान के चलिए आपकी नौकरी लगना तय है। आप नौकरी की तैयारी कर करके परेशान हो गए, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, तो आप मोर पंखी का पौधा जरूर छूइएगा। इस पौधे को छूना है, इसका एक पत्ती ला करके आपको अपने पढ़ाई वाले कमरे में रख देना है जहां पर आप तैयारी कर रहे थे। इतना अगर आप कर देते हैं तो जिस भी नौकरी की तैयारी में आप लगे थे वो नौकरी अवश्य ही आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये कुछ ऐसे वृक्ष थे, ऐसे पौधे थे जिनको आपको अवश्य ही छूना है होली के दिन, और मान के चलिए आपके जीवन की परेशानियां चली जाएंगे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। इसलिए वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा।